Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. गाइस एनर्जी की बात करते हैं. एक्चुअली कल भी मुझे सब्सक्राइबर्स ने मैसेज किया, उसके पहले भी किया था कि एनर्जी क्या चल रही है बता दीजिए. बट आई वाज नॉट एडवाइज्ड टू टॉक मच, तो मैंने एनर्जी रीडिंग्स नहीं की थी. दो आई वाज पिकिंग सम ऑफ द एनर्जीज, बट वही उस टाइम पुरानी एनर्जी थी एंड आई वाज नॉट माई सेल्फ फीलिंग लाइक वही मैं रिपीट करती रहूँ. सो आई डेंट पोस्टेड एनी वीडियो. कल से एनर्जीज जो हैं चेक लाइक चेंज हुई हैं. इफ़ यू वुड हैव नोटिस्ड, तो कल लेट नून से एनर्जीज जो हैं वो चेंज हुई. सडनली आई फेल्ट बिग शिफ्ट इन द एनर्जीज. कुछ चेंज लगा. आई केम आउटसाइड माई होम एंड there was I felt some sort of change in the sunlight as well. कुछ ऐसा लगा कि कुछ हवा बदली, कुछ रोशनी बदली, या I can't say, I just felt like that intuitively और कुछ feeling wise. and जब मैं वापस अंदर गई तो somehow मुझे signs दिखे कुछ, like I saw a lot of zeros, और फिर उसमें न्यू बिगनिंग्स के साइंस आने लगे. कुछ सूर्य देव की पिक आने लगी, चैरियट आने लगा, लाइक स्पीडी उसके साइन होता है, स्पीड से रिलेटेड चैरियट. और बहुत सारी लाइट मुझे दिखने लगी अलग अलग जगह पे. मेरा फोकस जाने लगा इन अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स एंड ऑल. तो हर जगह एक लाइट जो थी, दैट वाज लाइक समथिंग, जैसे कि कोई डार्कनेस हटी हो, कुछ शिफ्ट हुआ हो. एंड आई सॉ सम मेडिटेशन विजन्स एज वेल. तो आज की भी जो मेडिटेशन विजन थी उसमें भी कुछ इसी तरह से था, जैसे आई सॉ शिव एंड शक्ति मंदिर में ही एक प्रतिमा के रूप में ही मैंने उनको देखा उस टाइम पे. बट इट वाज लाइक जैसे कि उन पर इतनी प्रॉपर सनलाइट पड़ रही हो ना, बिल्कुल वो उनके जबकि वो लाइक जैसा मेरी मेडिटेशन विजन में था, वो सूर्य से ऑपोजिट साइड की दिशा में मंदिर था. राइट, जैसे कि हम अगर पूजा करें तो हमारा फेस ईस्ट की तरफ हो और मंदिर का फेस जो हो वो हमारी तरफ हो, दैट वे. तो उस दिशा में जो मूर्ति पर इतनी प्रॉपर सनलाइट नहीं पड़ सकती थी. बट मेडिटेशन विजन में आई वाज सीइंग कि मूर्ति जो है शिव शक्ति की, उस पर बिल्कुल वो प्रॉपर चमचमा रही है, वाइट मार्बल की आइडल है तो, और उस पर बिल्कुल प्रॉपर सनलाइट पड़ रही है, उस पर डार्कनेस. एंड आई वाज जस्ट एनालाइजिंग उस मेडिटेशन में भी कि ऐसे कैसे हो रहा है, परछाई तो आनी चाहिए इस तरफ, बट एकदम क्लियर सनलाइट आ रही है, ऐसे चमचमा रहे हैं. एंड आई लिटरली फेल्ट लाइक कि मुझे यही कहा जा रहा है कि वो जो डार्कनेस थी कहीं DF और DM पे, उसे शिफ्ट कर दिया गया है, वो हट गई है, वो नेगेटिविटी हट गई है, और प्रॉपर न्यू लाइट जो है वो शावर की जा रही है, क्लैरिटी शावर की जा रही है, न्यू बिगनिंग्स शावर की जा रही हैं. और बहुत ही अच्छी लाइट और लव जो है वो शावर किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से DM एंड DF पे. राइट, तो एक तो ये बहुत ही प्यारी सी मेडिटेशन विज़न दिखी थी. सेकेंडली जो मेडिटेशन विज़न थी, दैट वाज अबाउट शक्ति. ओके, तो ये वीमेन एम्पावरमेंट का तो हमेशा से ही एक मेडिटेशन विज़न मेरे लिए रहती ही है, विच आई नीड टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि सभी DFs के लिए होती है. तो व्हाट आई सी ना कि जो भी डिवाइन फेमिनिन्स अपनी अभी फुल पावर में है, दोज आर सपोज टू हेल्प द कमिंग ट्विन फ्लेम्स एज वेल. और अपना अपना जो भी उनका पर्पस है वो उनको करना है. जिनको भी इस लाइक इस टाइम एनर्जीज ऐसे आएंगी जो आपको आपके पर्पस की तरफ पुश करेंगी एनी हाउ. ठीक है, तो जो भी आपको पर्पस बताए गए हैं, या जहाँ जिस तरफ भी आपको एक पुश मिल रहा है, उस डायरेक्शन में आपको काम करना है. और जिन भी फेमिनिन्स को ऐसा लग रहा है कि जो अपकमिंग ट्विन फ्लेम कपल्स आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, एंड दे नीड सम सॉर्ट ऑफ हेल्प, उन्हें सॉल्यूशंस चाहिए, उनको एडवाइस चाहिए, उनको असिस्टेंस चाहिए, उनको क्लैरिटीज़ चाहिए, यू गाइज कैन
हेल्प देम एज वेल, ठीक है। तो ये भी आपके पर्पस में इंक्लूडेड होता है। जिनको भी ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा पुश मिल रहा है, यू आर फीलिंग बैड अबाउट देम कि उन्हें क्लैरिटी नहीं है, वो भी परेशान हो रहे हैं, जैसे कि एक टाइम में हम होते थे और हमें कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिल पाती थी। सो सिंस यू गॉट सो मच क्लैरिटी, इतनी सारी नॉलेज अभी तक आपको दे दी गई है और आपने खुद भी इतनी अचीव की है कि आप आने वाले जो न्यू ट्विन फ्लेम कपल्स हैं उनको हेल्प कर सकते हैं। So if you are feeling pushed towards this purpose, then start that, ठीक है। आपको सारा जो भी हेल्प है ना, सारी चैनलिंग, सारी हेल्प यूनिवर्स की साइड से मिलेगी इफ़ यू आर फीलिंग अ पुश। क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, सिंस आई एम वर्किंग ऑन मल्टीपल पर्पसेस एक्चुअली, बट जब ये चैनल स्टार्ट किया था, आई जस्ट फेल्ट लाइक कि हाँ, मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं भी बताना चाहती हूँ, मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ, मेरे मन में ये था। बट व्हेन आई स्टार्टेड अ चैनल आई वाज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट, इसलिए शुरू के 3 वीडियो डाल के मैं बिल्कुल बैठ गई थी। उसके बाद मैंने 3-4 महीने इस चैनल को हाथ ही नहीं लगाया था। बट देन आई वाज लाइक पुश्ड टुवर्ड्स इट कि आप चैनलिंग दो एंड आई हैड नो कॉन्फिडेंस। मुझे नहीं पता था पहली बार भी जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी और शुरुआती टाइम में जब मैं रिकॉर्ड करती थी कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता था। मुझे नहीं पता चला कि मैं कब एनर्जीज़ इतनी कॉन्फिडेंटली पिक करने लगी और इतनी कॉन्फिडेंटली समझने लगी कि मैं उसे आपको भी एक्सप्लेन कर दूँ, और वो धीरे धीरे होता गया। सो सिमिलरली इट विल हैपन विद यू गाइज एज वेल। तो किसी भी चीज़ में जो भी आपकी स्किल है वो आपका एक नेचुरल गिफ्ट है, आपकी जन्मों की तपस्या है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, अपने ऊपर डाउट मत करना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक मत करना। इफ़ यू आर फीलिंग अ पुश टुवर्ड्स योर पर्पस, जस्ट मूव अहेड, ठीक है। गो विद द फ्लो एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, यू विल बी कम्प्लीटली हेल्प्ड, ठीक है। आई एश्योर यू, ये होता ही है। जब यूनिवर्स आपको कोई काम देता है तो उससे रिलेटेड रिसोर्सेज, उससे रिलेटेड नॉलेज, उससे रिलेटेड गाइडेंस सब कुछ आपको मिलता है, राइट। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बिल्डअप हो जाता है। शुरू में सबको डर लगता है। सो बेस्ट विशेस टू दोज जो अपना पर्पस अब स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने अभी रिसेंटली किया है या जो करने वाले हैं, राइट। एंड जो लोग ऑलरेडी अपना पर्पस करते आ रहे हैं, यू गाइज are going to set big examples, you're an inspiration to everyone, ठीक है। सो दैट्स वंडरफुल अबाउट यू। और गाइज एक मेडिटेशन विज़न था जो कि डीएम अवेकनिंग से रिलेटेड था, विच वाज वेरी इंटेंस विज़न, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रेंथ वाला विज़न था। बेसिकली मैंने डीएम्स को देखा, बिल्कुल उन्हें ग्राउंडिंग उनकी बिल्कुल प्रॉपरली करवाई जा रही है और एट द सेम टाइम उन्हें बताया जा रहा है कि हायर एनर्जी से कैसे कनेक्ट होना है। उनकी जितने भी अनसर्विंग पैटर्न्स हैं या जो भी उनके नेगेटिविटीज़ हैं या अनसर्विंग उनकी कुछ ट्रॉमास हैं, वो सब लाइक बहुत ही प्रॉपर हीलिंग चल रही है। सारी चीज़ें ना बिल्कुल ड्रिल कर करके जैसे कि सरफेस पे लाई जा रहे हैं सारे पेन्स, और उसके बाद उन्हें हील किया जा रहा है और एक डिवाइन लाइट भी उन पर पड़ रही थी। सो आई बिलीव दैट वाज अबाउट हीलिंग। बहुत प्रॉपर हीलिंग के उनकी की जा रही है और उन्हें ना एक कनेक्शन सेटअप करवाया जा रहा है। उन्हें कुछ सॉर्ट ऑफ, मेरे को बड़े दिनों से ये गाइडेंस वर्ड आ रहा है, उन्हें सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस भी प्रॉपर मिल रही है यूनिवर्स से रिलेटेड टू देयर डीएफ एंड देयर कनेक्शन विद देयर डीएफ। कुछ ना कुछ उन्हें जाने या अनजाने इस बॉन्ड या इस जर्नी या इस कनेक्शन से रिलेटेड, उनकी डीएफ से रिलेटेड चीज़ें बताई जा रही हैं समहाउ। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक उनके किसी फ्रेंड के थ्रू भी हो सकता है, किसी वीडियो के थ्रू भी हो सकता है, किसी भी थ्रू हो सकता है, कॉन्शियसली और लाइक बाई चांस तो खैर कुछ नहीं होता इस जर्नी में, बट क्या मैं बोलूँ, नोइंगली और अननोइंगली दे विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उनको डाउनलोड करवाई जा रही है। दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड दे आर ट्राइंग टू फॉलो इट एक्चुअली। और विज़न में ये भी था कि कुछ लाइक जो स्टबर्न है ना डीएम्स, वो उनको थोड़ी सी हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है क्योंकि ईगो एकदम से तो जाती नहीं है। तो जो लाइफ उन्हें सिखाना चाह रही है ना इस टाइम, एक थपेड़ा मार के एक
स्लैप करके, इवन वो भी उनके साथ किया जा रहा है। इट वाज लाइक मदर गाया है, प्रकृति है, शक्ति है। अगर उन्हें कहा जा रहा है कि डीएम को थोड़ा सा शेक करना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा सा हर्ट करना पड़ेगा, उनके जो ट्रॉमास हैं बाहर निकालने पड़ेंगे, उनको उसके लिए थोड़ा पेन देना पड़ेगा, उनको थोड़ा सॉर्ट ऑफ इमोशनली ड्रिल करना पड़ेगा। दे आर डूइंग दैट। वो प्रकृति अपना रोल पूरा प्ले करे। ऑल्दो जब उनके बच्चों को कुछ होता है तो उनको हमसे ज़्यादा पेन होता है, तो शी फील्स पेनफुल। वो उसको होल्ड भी कर रही हैं डीएम को बड़े प्यार से, ताकि जो भी उसका पेन है, उनका पेन है डीएम्स का, वो भी जल्दी से हील हो जाए। उन्हें अकेलापन लाइक उन्हें डर ना लगे, एक माँ की तरह जैसे एक बच्चे को संभाला जाता है, दे आर डूइंग दैट एज वेल। प्रकृति अपना पूरा रोल बहुत ही प्यार से निभा रही है, माँ शक्ति अपना पूरा रोल बहुत ही प्यार से निभा रही हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पे बच्चे की अच्छाई के लिए उसको स्लैप की ज़रूरत होती है या कुछ उसके साथ स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत होती है, वो चीज़ भी की जा रही है। सो आई कंक्लूडेड कि डीएम्स जो है ना, उनके साथ अभी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, बहुत हार्डशिप्स वो इस टाइम फेस कर रहे हैं, एंड इट्स नॉट ईजी। क्योंकि अभी एनर्जीज़ जो है ना, चैरियट जो है वो ये कन्वे कर रहा है कि एनर्जीज़ बहुत स्पीडी हैं। तो एंड आई कुड जस्ट फील द इंटेंसिटी ऑफ दैट दीज विजन्स। तो ये वाले विज़न की जो इंटेंसिटी है ना, ये बहुत ही तेज़ थी। व्हेन आई सॉ डीएम्स ऑल ग्राउंडेड, तो बिल्कुल लाइक आई कुड सॉ देम इनटू मड। और उसके बाद एकदम हायर फोर्स आती है और उनके क्राउन चक्रा से लेके पूरा उनके रूट तक एक लाइट जो है वो इंसर्ट की जा रही है, सो दैट उनके चक्रास पे वर्क हो रहा है पहली बात तो। और एंड सो दैट ये जो लाइट उनके अंदर जाएगी, इनसे इनकी सारी जो वुंड्स हैं, ट्रॉमास हैं पास्ट, वो हील होंगे। प्लस जो एक डार्कनेस, एक नेगेटिविटी है इनके अंदर से, वो निकलेगी और इनके अंदर एक स्पेस बनेगा इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने का, या जो भी साइंस इन्हें दिए जा रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, उनको समझने का। ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस उनके यहाँ, उनकी बॉडी में, फिज़िकल बॉडी में भी एक साथ हो रहा है। एंड जब चक्रास पे वर्क होता है तो हमारा लाइक इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट, फिज़िकल स्टेट, सारी चीज़ें इस टाइम लाइक इट्स ऑलवेज टफ। ठीक है, इतना इजी नहीं होता। हम लोगों ने इनर वर्क किया था, सो इट हेल्प्ड अस, बट क्योंकि डीएम्स उस तरह से इनर वर्क नहीं करते हैं तो इतना इजी उनके लिए नहीं होता। बट प्रकृति इन चीज़ों का ध्यान रख रही है उनके केस में। माँ शक्ति इज़ हेल्पिंग देम विद दिस। और देन आई सॉ कि डीएम्स को ये रियलाइज़ कराया गया है रिलेटेड टू, एज आई सेड, डीएफ से बॉन्डिंग के बारे में। प्लस कुछ उन्हें कुछ डीएम्स के केस में पास्ट लाइफ के डाउनलोड्स आ सकते हैं, या पास्ट लाइफ से रिलेटेड उन्हें कुछ याद आ सकता है जो कि उनकी डीएफ से रिलेटेड होगा। और कुछ के केस में इट्स लाइक उन्हें ये बताया जा रहा है कि आपका कंप्लीशन जो है, आपका जो एक प्रॉपर कनेक्शन जो है अर्थ पर, वो डीएफ के अलावा और कोई नहीं है। आपकी जो केमिस्ट्री है, आपकी जो बॉन्डिंग है, लाइक केमिस्ट्री नहीं बोलूँगी, बहुत छोटा सा वर्ड हो गया, बट अगर आप अर्ध हैं तो लाइक आप शिव हैं, वो शक्ति हैं। आप अर्धनारीश्वर स्टेट में हैं, एंड योर शिव एंड योर डीएफ इज शक्ति। तो इस टाइप का जो एक फिगर है वही बन के आ रहा था, और क्लियरली उसमें ऐसा फील हो रहा था कि डीएम इज़ अंडरस्टैंडिंग कि वो एग्जैक्टली क्या है। वो उस अर्धनारीश्वर स्वरूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट दैट बॉन्ड कि ये ही मुझे कंप्लीट कर रही है। लाइक इसी के साथ मेरा येन और यांग वे में जो है ना बॉन्डिंग, वो प्रॉपर बन रही है। इसी के साथ मेरा कंप्लीशन प्रॉपरली हो सकता है। तो दिस सॉर्ट ऑफ डाउनलोड इज़ कमिंग टू देम,
वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इसे बहुत ही डीपली, राइट। तो वो इस अर्धनारीश्वर जो स्टेट है इसको समझ रहे हैं। एंड देन आई सॉ येस दैट डीएफ जो है वो थोड़ी सी डेस्परेट हो रही है, थोड़ी सी लाइक शी नोज कि क्या कुछ चल रहा है, वो अपनी स्ट्रेंथ में भी है बट थोड़ा सा डेस्परेशन की एनर्जी है, थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी है, थोड़ी सी पेशेंस लूज़ होने लगती है। बट इट हैज़ बीन टोल्ड कि जो हमारा बॉन्डिंग है हमारे डीएम के साथ, जो हमारी रिलेशनशिप है, हमारा कनेक्शन है, दैट इज़ ऑल सिक्योर्ड, दैट इज़ ऑल सेफ। इट्स जस्ट दैट दिस प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन, बट बहुत ही रैपिडली हो रहा है, बहुत ही स्पीडीली हो रहा है। बट येस, डीएफ इज़ नॉट सपोज टू वरी, जस्ट फेथ रखें अपने ऊपर, यूनिवर्स पे और अपने डीएम पर भी। और ये जो प्रोसेस है एस्ट्रोलॉजिकली ये बहुत ही जल्दी एकम्प्लिश होने वाला है। आज 26 फ़ैब है, तो इट इज़ सेड कि जो 26 फ़ैब की डेट थी दैट वाज प्रिडिक्टेड एज अ डे जब अवेकनिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो इन केस जिनकी ये जो है अवेकनिंग्स, जिन डीएम्स की थोड़ी सी डिले भी हुई होंगी, उनकी भी इन द कमिंग डेज़ वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। बट जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है, जितना हार्ड एंड फास्ट, उस तरह से अवेकनिंग्स जो हैं बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट होने वाली हैं डीएम्स की। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड दैट्स वाई वी ऑल नीड टू कीप सम पेशेंस। डेस्परेशन डेफिनेटली काम नहीं आएगी इस टाइम में। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीफ और यूनिवर्स पे फेथ, डीएम पे ट्रस्ट, यही इस टाइम पे काम आएगा। दिस विल बी द की। एंड ऑल्सो आई रिसीव अ मैसेज, आई बिलीव डीएफ्स के लिए था, कि इन दिनों आपकी जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। लाइक ऐसा हो सकता है आप मिडनाइट तक नहीं सो, या आप मे बी पूरी रात भी ना सो, या फिर आप जल्दी सो जाते हो तो अब मे बी आप मिडनाइट में जाग के बैठ जाओ, ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर मोस्ट प्रॉब्ली लाइक इन माय केस पूरी रात नींद ही नहीं आएगी। एंड येस, क्योंकि लाइट कोड्स एक्टिवेशंस आर गोइंग ऑन, तो बॉडी में बहुत चेंजेस हो रहे हैं। किसी का एकदम से वेट गेन हो रहा होगा, किसी का एकदम से वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा होगा। सो यू नीड टू टेक अ बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। एक तो इससे क्या होगा, आपका फिज़िकली यू विल स्टे हेल्दी, एंड सेकेंडली जो एक बैलेंस डाइट होती है वो आपके मैस्कुलिन एस्पेक्ट यानी कि यांग से रिलेटेड होती है हमेशा, ठीक है। तो जब भी आप बैलेंस डाइट लेंगे, it will help you enhance your yang part, it will help you enhance your masculine part, ठीक है। if you are doing any sort of overeating या like you're not eating properly, then you need to balance your diet। तो ये एक स्पेशली चैनल्ड मैसेज आया था मुझे कल। एंड जो लोग भी डाइट को लेके आर नॉट सीरियस, आपका जो यांग पार्ट है, आपका जो मैस्कुलिन पार्ट है आपके ही अंदर का, और प्लस आपका डीएम हमेशा आपके इम्बैलेंस्ड ईटिंग से या अनहेल्दी ईटिंग से आपके डीएम पर और आपके अपने मैस्कुलिन पार्ट पर इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ का। सो बेटर टू बी इन सेल्फ लव, बी इन सेल्फ केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ प्रॉपरली, ओके। तो बैलेंस्ड फूड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर थिंग इज़ कि जब इतनी इंटेंस एनर्जीज़ होती हैं तो हम सभी का फिज़िकली फिट रहना और बैलेंस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सभी का हाइड्रेटेड रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज़ वी ऑल स्टार्ट टू कैच डिजीज़ेस, ठीक है। एंड अगर डिजीज़ेस नहीं होती तो सम सॉर्ट ऑफ वीकनेस, सम सॉर्ट ऑफ लाइक नेगेटिविटी वी कैन पिक, क्योंकि बॉडी वीक होते ही कोई भी चीज़ आपको बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती है। एंड इफ़ यू ऑल्सो पिक एनर्जीज वेरी इंटेंसली, ठीक है, जैसे लाइक इन केस ऑफ चैनलर्स, तो फिर बहुत ही जल्दी आपके ऊपर आपको चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश करती हैं ऐसी एनर्जीज़। और हर एनर्जी ख़राब नहीं होती। बेसिकली व्हाट हैपन्स कि हमारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जो इंटेंस एनर्जीज़ को झेल जाए या एकदम से एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर ले। इट टेक्स टाइम। तो कभी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है, कभी हमारा डिसिप्लिन डिस्टर्ब होता है, कभी ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब होती है। सो वी नीड टू टेक अ प्रॉपर लाइक टू मेक इट ऑल सो मच बैलेंस्ड, और एक प्रॉपर हम ट्रैक रखें हर चीज़ का।
So that is very much important in this time and in future as well. और गाइस चैनलिंग में यही सब था. सेकेंडली आपको you must be seeing a lot of 555, 222, 111. आपको स्नेक्स के जोड़े बहुत दिख सकते हैं, कपल दिख सकते हैं स्नेक्स के, which is another sign of reunions. And you can see a lot of butterflies. You can see a lot of bird couples again. और या फिर आपको पूरा bird family भी दिख सकता है, which all represents communication. और you can see bees, honey bees. And definitely आपकी जो if you go in open air, fresh air में जाते हो, if you start feeling some sort of sensations, अगर उस टाइम आप एकदम deep thinking में चले जाते हो, although you are feeling good जब आप fresh air inhale कर रहे हो, but आप एक deep thinking में चले जाते हो related to world issues, related to this journey, related to anything. That means your body is trying to pick up energies, your body is trying to listen to energies, और जो elements हैं those are trying to tell you something about it. तो अगर ऐसा कुछ भी होता है then just know that your abilities are being sharpened, क्योंकि इस टाइम जो light codes activate हुए हैं these have bring along a lot of abilities, और जो abilities आप में ऑलरेडी हैं उनका एनहेंसमेंट होगा, जो नहीं है और आप चाहते हो कि आपके अंदर हो, इफ़ यू विल वर्क अ लिटिल बिट अबाउट देम, तो आपको वो एबिलिटीज़ आप में आएंगी डेफिनेटली, राइट. एंड येस, डीएम की एनर्जीज कभी डीएफ को लेकर रोमांटिक हो रही है, कभी बहुत ही सैड वाली एनर्जी हो रही है. सैडनेस ड्यू टू देयर कार्मिक सिचुएशंस, चाहे कार्मिक सिचुएशन हो या कार्मिक पीपल हो, और सैडनेस ड्यू टू डीएफ एज वेल. ठीक है, दोनों तरफ से उन्हें सैडनेस फील हो रही है. जो भी डीएम और डीएफ कांटेक्ट में नहीं है, इन दैट केस डीएम जो है इज़ इनटू पेन ड्यू टू सेपरेशन एज वेल, और उनके कार्मिक सिचुएशंस भी ठीक नहीं है. तो एज आई सेड, जब उनकी अवेकनिंग से रिलेटेड जो भी प्रोसेस चल रहा है ना, दिस टाइम दे आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ हार्डशिप्स. डजेंट मैटर अगर वो सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, तो जस्ट डोंट पे अटेंशन टू, बिकॉज इंटरनली बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स वो फेस कर रहे हैं. ठीक है, एंड डीएम्स आर वेरी वेरी गुड, वेरी स्मार्ट इन हाइडिंग ऑल दैट थिंग. ठीक है, वो लोग हमेशा बहुत स्मार्टली हाइड करते हैं उनके अंदर क्या चल रहा है. सो बिल्कुल भी डिप्रेस्ड या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अवेकनिंग इज़ गोइंग ऑन वेरी इंटेंसली. एंड जो भी डीएम एनर्जी से रिलेटेड चैनल मैसेजेस थे, चैनल सॉन्ग्स हैं, लाइक आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड येस, गो फॉर द पर्पस नाउ, बिकॉज यू आर बीइंग पुश टुवर्ड्स इट. तो उसको इग्नोर जितना नहीं करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए. एंड दिस इज़ द टाइम बेसिकली जहाँ आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो इट्स गोइंग टू ओपन अ, लाइक, ये भी मेडिटेशन विजन में था कि डीएफ जो है उसके विंग्स आ गए हैं, शी इज़ लाइक एन एंजल. तो एक न्यू पोर्टल ओपन हुआ है एंड शी इज़ वॉकिंग ऑन दैट रोड. तो उस रोड पे शुरू में मैं देख रही हूँ कि ना, मेरा ध्यान जा रहा है कि ज़्यादा लाइट नहीं है, बहुत ही हल्की स्ट्रीट लाइट्स, या कहीं कहीं बीच बीच में जैसे आग जला के लाइट की जाती है, दैट वे है थोड़ी थोड़ी. मतलब उनको ऐसा नहीं है कि उन्हें रास्ता दिख नहीं रहा है, उन्हें रास्ता दिख रहा है, इतनी लाइट है. बट थोड़े आगे जब वो जाते हैं तो दे सी लाइट एवरीवेयर. तो यहीं से दैट मीन्स दैट वी ऑल नीड टू स्टेप अप इनटू द अननोन. जो भी हमें डर लग रहा है, अगर हम स्टेप इन करेंगे उस चीज़ में, तो हमें डेफिनेटली रिसोर्सेज और नॉलेज, गाइडेंस और पूरी सपोर्ट विद प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा. एंड वंस वी विल बी वॉकिंग ऑन आवर पर्पस पाथ, तो लाइट ही लाइट होगी उस तरफ. और जब हम अपने शेल में से निकलेंगे, तो डीएम्स भी डेफिनेटली दे विल बी सपोर्टेड टू मूव आउट, टू कम आउट ऑफ देयर शेल. ठीक है, तो उनको भी हेल्प मिलेगी इससे रिलेटेड. तो दिस वाज अनदर मेडिटेशन विजन, आई फॉरगॉट टू टेल यू. एंड येस डीएफ्स, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी इस टाइम पे आएंगी जहाँ पे आप
दूसरों को भी इनकरेज कर सकते हैं बाय टेकिंग योर ओन स्टैंड। अगर आप कहीं पे सही हैं और आपको लगता है आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए, तो अपनी आवाज़ को थोड़ा सा तेज़ करके, डेफिनेटली अग्रेसिव नहीं होना है, काम रहना है, लेकिन हाँ, यू कैन रेज़ योर वॉइस। और बहुत सारी जब मैंने सोल पर्पस रीडिंग्स की, उसमें भी यही आया था दैट यू गाइज नीड टू रेज़ योर वॉइस, या फिर आप किसी दूसरे के लिए भी आवाज़ बन सकते हैं। सो यू गाइज नीड टू बी एन इंस्पिरेशन, you guys need to be a light, a pillar for a lot of people। तो इस टाइम आपको अपनी आवाज़ अगर कहीं सही बात के लिए रेज़ करनी पड़े, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट एंड जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग योर सेल्फ लव। आपके लिए जितना ठीक है, जैसे ठीक है, उस तरह से आप अपने रास्ते पे आगे बढ़िए। एंड अगर टाइम पैटर्न्स में आपको फिर से कन्फ्यूजन हो रहा है, वही वाली चीज़ें कि अभी टाइम देखा तो कुछ और हुआ और बाद में टाइम देखा तो कुछ और था, तो टाइमलाइन इज़ शिफ्टिंग। उस टाइम में टाइमिंग की कन्फ्यूजन्स हम सभी को हो जाती है कहीं ना कहीं, तो दैट इज़ नथिंग टू वरी। इट्स जस्ट दैट हम लोगों को थोड़ा सा फॉरवर्ड पुश दिया जाता है व्हेन वी आर सपोज टू डू समथिंग, तो वो उसी से रिलेटेड होता है और बाद में हमें लगता है कि टाइम कुछ और था और हमने गलत देख लिया था। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, दैट मीन्स यू आर गिवन अ पुश इन द फॉरवर्ड मोशन, बिकॉज शायद इस वक्त पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट करना है। सो ये जो टाइम की शिफ्ट जिनको फील हो रही है, you guys are experiencing some sort of timeline collapse and new beginnings are coming। तो ये जो ओवरऑल पूरी आज की रीडिंग थी, या यू कैन से जो प्रॉपर चैनलिंग थी आज की पूरी, दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द न्यू बिगनिंग्स, फ्रेश स्टार्ट्स, ठीक है, और न्यू एनर्जीज़। ठीक है, सब कुछ नए के बारे में है। इवन आई रिसीव अ चैनल सॉन्ग रिगार्डिंग दिस येस्टरडे लेट नून, यूनिवर्स की तरफ से वो हुआ, तो आई विल मेंशन दैट आल्सो एंड यू कैन गो थ्रू इट। So just welcome the new energies and have faith. Everything is going to sort out. Everything is going to be wonderful in the coming time. Okay? And yes guys, ये जो new beginnings हैं, these are about opportunities as well, and you're going to receive a lot of opportunities करियर वाइज भी और अपने स्पिरिचुअलिटी वाइज भी, ठीक है, और अपनी जर्नी से रिलेटेड भी। सो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू नॉट टू लूज़ एनी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं दैट यू कैन वर्क ऑन दैम, आपको नॉलेज है उनके बारे में, योर स्किल्स आर गुड, जस्ट गो फॉर देम एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़, डोंट लूज़ देम एंड यू विल बी इन द स्पॉटलाइट। मैं बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दे रही हूँ यहाँ पे। आपने इतने टाइम से देखा होगा कि सतयुग में अवतार हुए, फिर अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार होते गए, ठीक है। बहुत सारे गुरुज हुए, बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स हैं हमारे, जिनको हम सब जानते हैं, राइट। और हर रिलीजन में कोई ना कोई अवतार्स और गुरुज, असेंडेड मास्टर्स हुए हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि एक युग में एक या दो या बहुत कम लोग इस तरह की अवेकनिंग से गुजरते थे और फिर वो एक इंस्पिरेशन बन के सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए कुछ करते थे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि एरा कम्प्लीटली चेंज हो रहा है, दोबारा से एक न्यू अर्थ, न्यू एरा, एक सतयुग सॉर्ट ऑफ सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट होने को है, देन थिंग इज़ दैट देर आर सो मेनी अवेकनिंग्स, मासिव अवेकनिंग्स हैं। हर कोई अपने पर्पस के लिए जगाया जाएगा, बट सिंस यू गाइज आर ऑलरेडी अवेकन and you have got your skills, you are spiritual, you have got some powers, you are in your strength, ठीक है। तो just understand कि क्या लेवल होगा इस प्रोसेस का जब इतने सारी अवेकनिंग्स एक साथ की जा रही हैं, और होना क्या है, आपको पर्पस के लिए क्यों बोला जा रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्यों दी जा रही हैं, कि जिस तरह से वो जो अवतार्स हैं या महापुरुष हैं या महान लेडीज़ हैं या एसेंडेड मास्टर्स हैं, गुरु हैं, जिस तरह से वो लोगों के लिए कुछ करके गए और उनका नाम हुआ या वो एक इंस्पिरेशन बने, उसी तरह से आप भी, हम भी एक इंस्पिरेशन बन के ही यहाँ पे अपना काम करके जाएंगे, राइट। तो जब बस इतना सा डिफरेंस है, अगर आप इसे सीरियसली नहीं ले पा रहे हो अभी तक अपने पर्पस को या अपने काम को, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द सीरियसनेस ऑफ इट, जो आप अभी तक नहीं समझ पाए हो कि पहले एक युग में एक आधा होता था, इस टाइम पे बहुत सारे अवेकन है, इसलिए आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि आपकी वर्थ क्या है। बट माइंड इट, जब आप अपना काम कर लेंगे, द वे यू विल बी रिवॉर्डेड, यू विल
कम टू नो, you'll get to know कि मैं क्या कह रही हूँ आपको, कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहा है, क्यों आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, क्यों आपको यहाँ तक लाया गया है। अंडरस्टूड? आई होप अब आपको समझ आना चाहिए। That's it for now. Do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye and good night. Lots of love.